की मातृ शक्ति के लिए आपको ध्यान से सुनकर और इनकी जो बातों को सुनकर उनका मंथन करना है। तो दिंगतानिया से वीएफ हमारी बहन थोड़ा सा नोचो किरण न्योल जी, परबा जी और डिंग से हमारी बहन कमलेश सरोज जो अपनी 50-50 बहनें लेके आई है। कंवरपुरा से सुनीता ढाका, प्रभु भाट, कुसुम्बी से हमारी बहन पुष्पा और शेरपुरा से सुनीता गोदारा, चाटीवाल से रीना, सोनूरानी वीएफ, वाजिका से तारावंती और बेगू से अमनजीत कौर, मनीषा, अनीता रानी, मोचीवाला से ममता, मंजू, नेजिया से सुलोचना, अली मोहम्मद से सुनीता किताबों, गदली से सरोज कंवर, सलारपुर से जसविंदर, रंगड़ी खेड़ा से सोनिया खोचर, सिमरन कौर, चौबुर्जा से हमारे पूरे समाज के लिए हमारी बहनें कांता, बिंदु, बोडिया खेड़ा से सुनीता नाई, नटा सीता, लक्ष्मी देवी और सईदावाली से हमारी बहनें आई हुई है। मैं इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। केरवाला से सरपंच चरण सिंह जी विशु, सरोज सरपंच। और अब मैं सरपंचों की बात कहूँ तो इस गांव के दिंगतानिया के भाई राकेश न्योल ने जितना साथ दिया है उतना मैं उनकी तारीफ करूं उतनी ही कम है। चौबुर्जा से भाई सरपंच सुनील न्योल जी और रंगड़ी से अंग्रेज कौर सिंह। और अब मैं बात करूं भाई साहब, ये आपको मैं बताना चाहती हूं कि आपके सामने एक 8वां अजूबा सामने आपके साथ बैठा है। सहुवाला से 3 सरपंच महिला शक्ति आपके साथ बैठी है। वो एक बार हमारी बहन रचना देवी खड़ी होकर सबसे नमस्ते करे, जो कि अभी वर्तमान में सरपंच है। भले ही हमारे से वो थी एंटी, पर आज इस मंच में आपके साथ खड़ी है। तो मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मेरी एक बात के साथ वो आपके साथ बैठी है। दूसरी हमारी बहन पूर्व में सरपंच अनीता राव, एक गांव की सहुवाला सेकंड की सरपंच अनीता राव हमारे बीच में है। मैं इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी हमारी बहन निर्मला चार, जो कि आपके सामने खड़ी है। एक गांव की 3 सरपंच। भाई तालियों की कमी नहीं रहनी चाहिए। एक गांव की 3 सरपंच भाई गोपाल कांडा जी के साथ एक गांव में, ये नहीं कि अलग अलग, एक गांव की तीनों एक साथ खड़ी है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अली मोहम्मद से हमारी बहन सरपंच, पूर्व सरपंच मंजू चोए, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वो भी मंच पे विराजमान है। अब मैं आगे बात करूँ बेगू से, जो मेरी बहन परमजीत कौर, वो भी आगे आए। भाई साहब, मैं इनके बारे में 1 मिनट का समय लेती हूँ। से जो सरपंच है, ये मेरे साथ काम करती थी 2020 में, और मैंने इसको कहा था परमजीत तेरे को मैं सरपंच बनाऊंगी। और जब इसने नॉमिनेशन भरा तो कहा कि विमला जी मैं नॉमिनेशन भर रही हूँ। मैंने कहा धड़ाले से भर, जीत पक्की है। ये आपके सामने मातृ शक्ति 80% महिलाओं की वोटिंग हुई, इसने महिलाओं के ऊपर इतना काम किया, तो ये सरपंच बन के आपके साथ खड़ी है। अब मैं हमारी बहन रेखा सोनी, निर्मला जी, किरण देवी, परबा, पाली देवी स्वामी, रंगड़ी से अनिल चिच्चड़, केरावाली से संतोष रानी और कन्हैयालाल जी, सुनीता वीएफ, इन सबका धन्यवाद करते हुए गांव पे आती हूँ। इस गांव में देवीलाल न्योल जी, ओम प्रकाश जी, भांबू धर्मपाल जी, भांबू करनेल सिंह जी, जीवनराम जी, अजब राठौर जी, जेपी सिंह जी, महावीर जी, चौबुर्जा से, इनका सबका में, क्योंकि मैं अब इस मुद्दे पे इतनी बार तो मैंने आप सबका नाम लेके स्वागत किया था।
अब सभी को मैं एक बार कहना चाहती हूँ, वो शांति बनाए रखे। भाई साहब, ये संघर्ष आज का नहीं है, ये 2013 से लगातार चलता आ रहा है और मेरा कोई राजनीतिक मंच नहीं है और मैं कोई राजनीति नहीं करती, पर इन महिलाओं के लिए आवाज उठाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ी हूँ कि इन मातृ शक्ति का कोई भला कर सकता है तो भाई गोपाल कांडा कर सकता है। आपको मार्गदर्शन के लिए हमारी बहनें, आपको आशीर्वाद देने के लिए हमारी बहनें 31 गांव की वो डायमंड बैठी है जिनके पास 200 से 250 महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें काम कर रही हैं। मैं दिनकानिया गांव की बात करूं तो यहाँ 200 बहनें सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने छोटे छोटे उद्योग के लिए काम कर रही हैं। उनको रोजगार की सबसे बड़ी किल्लत आ रही है। रोजगार, नौकरी तो किसी को नहीं है, परंतु छोटा छोटा काम करने के लिए इनको उद्योग की जरूरत है। वो उद्योग एक काम कर सकते हो तो आप ही कर सकते हो इनका भला, नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई करेगा। और मेरे को उम्मीद है और ये भाई आपकी बहनें मिलकर मैं आपके साथ खड़ी हूँ और मेरी बहनें आपके साथ खड़ी हैं। अगर आप 1% सोचोगे तो आपके लिए 1000% आपके साथ खड़ी है। ये मैं आप सबके सामने, बहनों सुन लेना, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ भाई साहब के साथ, आप हाथ खड़े करके बता देना कि हम भाई गोपाल कांडा जी के साथ हैं और हमारी सारी बात भाई गोपाल कांडा जी से मनवाने का काम मैं करूंगी, आपके साथ खड़ी हूँ। और हर गांव की एक एक बहन नहीं, 5-5 बहनें, ग्रुप लीडर, सेल्फ हेल्प ग्रुप, GLG ग्रुप, MSME ग्रुप, विश्वकर्मा योजना और लाडली योजना, लखपति दीदी योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना आपके बीच में लाने का मैं भाई साहब आपके माध्यम से मैं आश्वासन देती हूँ। और आज वैसे तो मंच कोई देता नहीं, पर आज मंच हमें मातृ शक्ति को मिला है तो भाई साहब घंटा तो यहाँ देना पड़ेगा, सुननी पड़ेगी आप। वैसे तो मातृ शक्ति के लिए नाम लेना भी वो सोचते हैं कि नहीं ये तो बड़ी चौधर करती है, इसका तो बड़ा नाम है, इसका तो बड़ा काम है। पर मेरी बहनों और सम्मानित मंच, काम और नाम, अगर काम करोगे तो नाम होगा, नहीं तो 2 दिन की डंपली है, फिर कुछ नहीं होगा। चाहे वो मंच पे हो, चाहे वो सामने हो, सच कहती हूँ और सच के साथ खड़ी हूँ। दूसरी बात, हमारी बहन भाई साहब 20-20 साल की, 25 साल की नशा मुक्त से विधवा हो रही है। मेरे बहुत पीड़ा है, मैं जहाँ भी जाती हूँ तो मैं इनके परिवार की हालत नहीं देख सकता, मुझे रोना आता है। पर क्या करें कि भाई साहब आपकी बराबरी तो नहीं कर सकते, पर मैं सबको कहती हूँ कि आपके पास एक वोट की ताकत है और भाई साहब आपके पास सरकार की ताकत हम देने का काम करेंगे। हमारी जो मातृ शक्ति है, इनको जिंदा, इसको जीवन, इनको देश के लिए, इनको राष्ट्र के लिए जीने की एक सलाह और इनको रास्ता, इनको प्लेटफॉर्म दे सकते हो तो आप ही दे सकते हो। दूसरी बात भाई साहब, आज मैं पूरी बात आपके आगे रखूंगी, बाकी आपकी मर्जी है आपको कैसे करना है, क्योंकि मैं बहनों का हौसला जो इन्होंने मेरे से वादा किया वो मैं आपके सामने रखूंगी। दूसरी बात भाई साहब, नशे की बात चल रही थी, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को 10 योजनाएं दी, जो कि PM सूर्य योजना, लखपति योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना। और मैं आपके सामने खड़ी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हूँ। और 5 मिनट तक मोदी जी ने मेरे से बात की और उन्होंने कहा था कि आपका कैसे माध्यम बना यहाँ पहुँचने का, आपकी राजनेता ने सपोर्ट करी या सरकारी अधिकारियों ने? मैंने कहा किसी नेता ने नहीं करी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं आई हूँ तो मेरे संघर्ष से और सरकारी अधिकारियों के माध्यम से आई है।
और बहनों, सारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों, आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ भाई साहब, हर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को, इनके सबके बेटियां हैं, ताकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और नशे से दूर करना है। तो मेरा एक आपसे प्रार्थना है कि हर गांव में एक खेल नर्सरी बहुत जरूरी है, ताकि बहनों को, बेटियों को, हरियाणा वैसे भी खेल में आगे है और खेल में आगे है। इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि अभी पीछे योजना थी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को, जो बेटियां हैं, उन बेटियों को एक गांव में नर्सरी दी जाएगी, जिसमें 25 साल तक अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप की मेंबर अपनी बेटियों को नर्सरी यानी खेल, हरियाणा में सबसे प्रथम वर्ष पे आता है, तो आप खेल के माध्यम से उन बहनों को सरकार की योजनाओं के साथ जोड़ सकते हैं, ताकि नशा भी ना फैले, उनको रोजगार भी मिले, वो अपने आत्म सम्मान के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए काम कर सके। तीसरी बात, भाई साहब, आपका नाम वैसे तो गोपाल कांडा नहीं रखा, भगवान की देन है कि सेवादार नाम रखा है, और आप वाकई में सेवादार। अब 31 गांव नहीं, मैं तो ये कहती हूँ भाई साहब, 333 गांव में गौशाला में जाते हैं, गौशाला के प्रधान से मिलते हैं, तो सब कहते हैं कि जितना भाई सेवादार गोपाल कांडा गौशाला में चलाता है ना, वो किसी की हिम्मत नहीं है, और वाकई में सच्चाई है। तो उस कड़ी के साथ में एक कड़ी और जोड़ना चाहती हूँ कि इस गांव में आपके सामने गौशाला में दिंकानिया की गौशाला है और 200 बहनें काम करती हैं। वो बहनें उसमें हमारे बागड़िया में कहें गुड़ लगे ना भिटकड़ी रंगा हुआ चोखो। तो मैं आपसे निवेदन करूंगी कि एक सर्दियों के अंदर गायों का गोबर बहुत होता है, और वो गोबर किसान भाई, क्योंकि मैं किसान की बेटी हूँ और मेरे को पता है अभी किसानी कैसे होती है। मैंने खेत में, यहाँ तो हरियाणा में तो जंडी नहीं है, पर खेत में भी जंडी सांगरी तोड़ी हुई है, तो मेरे को पता है भी किसान किसानी कैसे करता है। 2 साल में एक बार गोबर की खाद खेत में डालता है किसान, हर साल नहीं डालता। तो एक सीजन ऐसा आता है कि गौशाला में गोबर बहुत हो जाता है और उसका यूज गौशाला में जगह नहीं होती करने के लिए। तो मैं उसी कड़ी में एक निवेदन करूंगी कि एक छोटी सी मशीन आती है। मैं पंजाब में विजिट करने गई थी, तो मेरे वो बड़ी दिमाग में थी कि कहीं न कहीं सेवादार भाई गोपाल कांडा मिले और मैं उनके आगे जाऊं, दिंकानिया की डिमांड रखूं। और पूरे हरियाणा में भाई साहब आज तक किसी ने नहीं किया, और ना मेरे ख्याल से आपके अलावा कोई कर सकता है। वो मशीन गोबर की लकड़ी बनाता है, उसके अंदर गोबर डालेंगे वैसे लकड़ियां, और वो बहनें 10 बहनें मिलके वो लकड़ियां सुखा देती हैं। वैसे मंच पे मेरे को बोलना नहीं चाहिए, पर जन्म और मृत्यु किसी के हाथ में नहीं होती। अगर अंतिम संस्कार के लिए शिवपुरी में जाते हैं, वहीं भी सेवा भाव में, दान में भाई गोपाल कांडा का नाम आता है। वहाँ अंतिम संस्कार के लिए आजकल पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ हो रहा है, पर अंतिम संस्कार में हमें लकड़ियों की काफी जरूरत पड़ती है। उस पेड़ पौधों को ना काटकर हम एक शुद्धिकरण करने के लिए अगर हमारे पास वो मशीन हो, तो गाय के गोबर की लकड़ी बनाकर उनको सुखाकर अंतिम संस्कार भी हो गए, हवन सामग्री भी हो गई। हवन करते हैं तो गाय के गोबर का शुद्धिकरण करें, ताकि गौशाला का भी भला हो, पर्यावरण भी अच्छा रहे, वायु भी शुद्ध मिले और मेरी बहनों को रोजगार भी मिले। तो ये कहते हुए भाई साहब, वैसे तो बातें बहुत है, दिल में बहुत भरा पड़ा है इन बहनों के लिए, पर मैं ये सोचती हूँ इतना कुछ बोलूंगी तो शायद पहले वाली बात दब जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा करते करते ही हम शुरुआत करते हैं, और पूरे सिरसा में नहीं पूरे हरियाणा में भाई साहब ये काम कर दोगे। और सिरसा की 31 इन बहनों के माध्यम से मैं आपको आश्वासन नहीं, मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि आपको एक एक वोट, ये एक वोट नहीं है, एक वोट के पीछे 50 वोट है भाई साहब। आप
इतना आशीर्वाद मातृ शक्ति को दे देना, क्योंकि मातृ शक्ति ऐसी होती है जो देश की रचना करती है, सृष्टि बनाती है। और जो महिलाएं काम करती है ना, उतना शायद ही कोई काम कर सकता है, पर इनके काम की कोई कीमत नहीं होती। तो मैं बहुत कुछ शायद बोल गई हूँ, और मेरे अंदर बोलने का इतना था कि मैं बोलूं। और उसके साथ साथ आप सबको एक बार मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई साहब को ऊंचे हाथ करके एक बार आशीर्वाद दिखा दो कि हम एक बहन के साथ 50 बहनें हैं, ताकि आप सबको हम आशीर्वाद दे सकते हैं, आपका मान सम्मान बढ़ा सकते हैं। तो मैं इतनी वाणी और इतनी मेरे मुंह से अगर फिर से मैं दिनतानिया गांव का स्वागत करती हूँ, मान सम्मान बढ़ाती हूँ, और शायद सबका टाइम मैंने ही ले लिया आज, तो मैं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकली है तो मैं माफी चाहती हूँ। और 2 मिनट एक मशीन आएगी, एक मशीन 1 लाख रुपए की है, और वो मशीन लेके रहूंगी भाई साहब, पीछा नहीं छोड़ूंगी, ये देख लेना। हाँ, मैं जिद्दी बहुत हूँ, और जिद पर आगी तो लेके रहूंगी। हाँ, यहाँ नहीं तो गुड़गांव डालूंगी, कोई बात नहीं, पता है मेरे को कहाँ जाना है। तो बहनों, आप से एक ही रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रही हूँ, 5 तारीख को 4 नंबर पे चौका लगा देना, और चौके के साथ एक बहन के साथ 40 वोट आने चाहिए, और एक बूथ पे लिस्ट आएगी। तो किसकी आएगी? महिला सशक्तिकरण भाई गोपाल कांडा। आप ये भ्रम में मत रहना, आपको भी चेतावनी दे रही हूँ। हम बड़े देश के प्रति और राष्ट्र के प्रति अपने अपने बूथ पे सबकी लिस्ट आएगी भी, किसने किसको कितना वो प्रतिशत दिया है। तो बहनों, झूठे वादे मत करना। मेरी आन बान शान आपके लिए मैं डट के काम करूंगी, और ये मशीन गांव दिनतानिया में ला के रहूंगी। 1 लाख की मशीन है भाई साहब, वो तो आपको देनी ही पड़ेगी। शुरुआत आपकी दिनतानिया से होगी, फिर हम हर गांव में आपसे लेने का तरीका है हमारे पास। मातृ शक्ति इतना तो जानती है लेना भी कैसे लेना होता है। तो मैं अभी मेरी बहनों से मैं कहती हूँ कि भाई का प्यार जो आपको सबको चूंदड़िया, भाई चूंदड़ी उड़ा दे तो भी बाद में की को नहीं रहे थे, वो देख लियो तो चूंदड़ी उड़ाएगा नहीं। तो एक बहन के साथ 60 वोट आना चाहिए। 18 काम करन खातर बिमला सिंह और आगे खड़ी है डट के, ते चिंता ना करियो। एक बार भाई ने चौका पर 5 तारीख ने भाई गोपाल कांडा जहाज शिप, जो पानी वाली शिप है, उस पे चौका दबा देना, भाई को विजय बनाना, फिर आपका सारे काम होंगे। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद विमला सिंह जी, बहुत ही बड़ी आवाज उठाई है मातृ शक्ति के लिए। जोरदार तालियां एक बार के लिए। 2 शब्द छोटी सी नन्ही सी बच्चियां ये बोल रही हैं, आओ बच्चों आगे आ जाइए। सर्वप्रथम मैं इस मंच को प्रणाम करती हूँ। हम दोनों कक्षा 7वीं की छात्रा हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी की प्यारी बेटी, आप यहाँ अपना कीमती समय देकर आने का उपहार प्रकट करती हूँ। हमारे गांव में आए हुए हमारे जाने पहचाने विधायक श्रीमान गोपाल कांडा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है। हमारी आपसे एक छोटी सी विनती है कि हमारे गांव में विद्यालय 8वीं कक्षा तक बना हुआ है। हमारे गांव की बेटी मेरी सहेलियां 8वीं कक्षा की शिक्षा के बाद शिक्षा लेने हेतु बाहर के गांव के विद्यालयों में जाती हैं।
उन्हें आने जाने में व्हीकलों की भी दिक्कत होती है। कई तो हमारे गांव के बड़े अपने बच्चियों की आगे की शिक्षा के लिए बाहर के विद्यालयों में नहीं जाने देते, तो बच्चियों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। कृपया करके यह हमारी विनती स्वीकार करें कि हमारे गांव में 12वीं तक की शिक्षा का विद्यालय निर्माण करवाया जाए। आपकी अति कृपया होगी। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका धन्यवाद। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी सी बेटी ने बहुत बड़ी बात कह दी कि कांडा साहब 8वीं के बाद आपके रहते हम बाहर कैसे जाएं पढ़ने के लिए। बहुत बड़ी बात है। 12वीं तक के स्कूल की मांग है। जैसे ही आप पंचकुला पहुंचे तो एक कलम से ग्राम दिगतानिया की ये मांग भी जरूर पूरी करें। तो अब मैं 8वें अजीब को प्यार करती हूँ। निर्मलाचार सरपंच एक बार मंच पे आए और 2 शब्द बोले। ज्यादा लंबा समय ना ले।